हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम सभी अच्छे हैं। और अभी जस्ट मैंने जो है ना कपड़ा फ़ोल्ड करके लिया। कल मैंने मशीन लगाई थी ना, तो बहुत सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के पड़े थे, तो वही मैंने अभी फ़ोल्ड करके सब रख दिए जाके वहाँ पर। और अभी मैं किचन में आई हूँ। कल रात के बर्तन भी मैनेज करने हैं तो बाद में करूँगी, पहला मैं जो है ना रोटी बना के ले लूँ। बच्चे लोग को मैंने स्कूल छोड़कर आई और उसके बाद फिर मैंने अपने घर के थोड़े बहुत काम वाम कर लिए। वॉशरूम वगैरह क्लीन करनी थी, सुबह-सुबह ही पानी आता है ना, तो वो दोनों वॉशरूम मेरे को सुबह में ही क्लीन करने होते हैं। और फिर बस मैं फ़्रेश हो गई, उसके बाद फिर अपने रूटीन पर आ गई। मतलब कि वही घर के जो काम होते हैं वही करेंगे। तो बस आटा निकाल के लिया और ये आशीर्वाद आटा है। इतना बेकार है ना, क्या बोलूँ, वैसे अनाज को नाम नहीं रखते, अल्लाह तौबा। लेकिन एक बात बता रही हूँ यार, पहला है ना, बहुत पहला आशीर्वाद आटा जो है ना बहुत अच्छा होता था एक टाइम पर। लेकिन जब मैं छोटी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तब की बात बता रही हूँ, क्योंकि ये आशीर्वाद आटा जो है ना बहुत पहले पहले ही आया था। तो हम लोग पहला आशीर्वाद आटा ही यूज़ करते थे। और तभी तो बहुत फॉर्म में था ये आटा इस ब्रांड का, तो अच्छी रोटी आती थी, वाइट वाइट रोटी, नरम। लेकिन अब जो है ना ये आटा ख़त्म हो गया, मतलब कि एकदम कड़क-कड़क रोटी आती है, कितना भी आटे को अच्छे से मालिश दे दो, तेल लगा लो, लेकिन ये रोटी जो है ना कड़क ही होनी है। एक्चुअली हुआ ऐसा ना कि मैं इसके डैडी को ना 2-4 दिन से बोल रही हूँ कि तुम ना आटा लेकर आओ पिसा कर। नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो वो भूल जा रहे थे, या तो फिर किसी ना किसी काम में बिज़ी हो जा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया था कि इमरजेंसी में ना 1 किलो का आटा का पैकेट मैंने ही ले लिया, और मेरे को ना दूसरी ब्रांड का चाहिए था। लेकिन उनके पास आशीर्वाद ही था। काफ़ी लोग आज भी यूज़ करते हैं आशीर्वाद आटा वैसे, पता नहीं उन लोग को कैसे जम जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी रोटी अच्छी नहीं लग रही आशीर्वाद की। ऐसा अनाज को नाम नहीं रखते, मैं फिर से एक बार अल्लाह तौबा करना चाहूँगी, नाम नहीं रखते, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ। क्योंकि मेरे को भी एक्सपीरियंस आ गया है ना रोटी का, मतलब कि रोटी बनाती हूँ, नरम कड़क कैसी है, आटा कैसा है, अच्छा है, बुरा है। वैसे इस आटे को मैंने छान कर भी लिया, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली डाला और गूँधा है। नहीं, वो शॉट जो है ना स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि अक्सर है ना आटे को छानते नहीं है ना तो भी रोटियाँ कड़क आती है। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं जो आटा पिसा कर लेती हूँ ना, मैं इसको छानती नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही आटा गूँध लेती हूँ, लेकिन कड़क रोटी नहीं होती है। ये आशीर्वाद को तो मैंने छाना, फिर भी ये रोटी कड़क हो रही है। ख़ैर, इस ब्रांड के बारे में क्या मैं बात करूँ आपसे। तो बस मैंने नाश्ते में जो है रोटियां बना लेनी है, और इसके साथ जो ना एग भुर्जी बनाऊंगी। और ये वही ऑयल की जो है बॉटल है छोटी सी, जो मैंने लेकर आई थी लास्ट टाइम, बताई थी आपको वीडियो में। तो वही ऑयल की बॉटल मैं यूज़ कर रही हूँ। रोटी को जो है ना ऑयल लगा लगा के जो है ना सेक रही थी। और काफ़ी अच्छी बॉटल है, अगर आपको भी यूज़ करनी है तो कर सकते हैं। तो बस रोटियाँ जो है ना मैंने 7 से 8 ही बना ली, और इसके साथ जो है ना एग भुर्जी बनाऊँगी। भाजी वग़ैरह खाने का दिल नहीं कर रहा, नहीं तो फ्रीज़ में जो है ना भाजी रखी हुई थी। मैं सोच रही थी कि पापड़ी बना दूँ, लेकिन इसके डैडी का खाने का दिल नहीं था पापड़ी। बोले कि एक काम कर, भुर्जी बना दे, एग भुर्जी, और खा के भी बहुत दिन हो गया, तो मैंने सोचा कि चलिए वही बना लेते, बोल रहे तो। और बस यहाँ पर आटा वग़ैरह गिरा था थोड़ा बहुत, तो मैंने क्लीन करके ले लिया, और बस रोटियाँ बन गई है, इसको रख दिया है ढक कर के। और थोड़ा-सा गैस चूल्हा भी जो है साफ़ करके ले लेती हूँ। आज है ना हम लोग जाने वाले हैं डीमार्ट राशन भरवाने के लिए। अब 2 या 3 दिन कुछ बाकी रह गए हैं माशाल्लाह रमज़ान आने को। तो बस उससे पहला-पहला जो है ना राशन भरवा देंगे। एक्चुअली हम जो है ना 2-3 दिन पहला ही भरवा लेते थे। लेकिन मैं और इसके डैडी जो है ना रुके थे। स्पेशली मैं रुकी थी। क्यों? क्योंकि ना आज ही के दिन जो है ना बड़ा ऑफ़र आने वाला है। आया है, इनफैक्ट आया है। तो बस वो ऑफ़र के लिए ही मैं रुकी थी। मुझे यार ऑफ़र से चीज़ें लेनी ना बहुत अच्छी लगती है। सस्ती-सस्ती चीज़ें मिलती है, मज़ा आ जाता है यार। एक तो ना क्वालिटी भी बेस्ट होती है, ऐसा नहीं कि कोई नल्ली क्वालिटी होती है, नहीं, बेस्ट क्वालिटी होती है, तो ही मैं लेती हूँ, और तो ही इसके डैडी मुझे लेने देते हैं। नहीं तो ऐसी कोई ख़ास कंपनी, कुछ ख़ास ब्रांड नहीं रहा ना, तो फिर नहीं लेती हूँ मैं। लेकिन ऑफ़र्स में है तो फिर मैं जाऊँगी, देखूँगी और आपको बताऊँगी भी। वैसे भी वहाँ पर जो है ना किचन के आइटम्स भी बहुत आती है, बर्तन-शर्तन बहुत आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे ज़्यादा पसंद होती है, जो मेरे यूज़ में आए वही चीज़ मैं लेती हूँ। बेफुज़ूल चीज़ तो नहीं लेती हूँ यार, पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ मैं।
जो घर में मेरी चीज़ है तो मैं डबल नहीं लूँगी, और जो नहीं है वो लूँगी, जो मैंने कभी यूज़ नहीं की वो लूँगी मैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी भुर्जी बन गई है, लाल मसाले में भुर्जी बनाई हूँ। और अभी बच्चे लोग तो नहीं है घर में, तो इसके डैडी और मैं ही जो है ना ये नाश्ता करेंगे। बस अभी ज़ुहान भी जो है थोड़े टाइम में आ जाएगा। और सही बता रही हूँ मैं, ये रोटी जो है ना खाने को बिल्कुल रबड़ जैसी लग रही थी, मतलब बहुत चबाना हो रहा था। मैंने तो फिर भी बहुत सारा तेल लगा के रोटी को सेका, लेकिन ये ना रबड़ जैसी ही लग रही थी। अच्छा, कुछ टाइम बाद ना मेरा बेटा ज़ोहान जो है ना स्कूल से आ गया था, और आने के टाइम जो है ना सर्टिफ़िकेट लेकर आया। कुछ दिन पहले याद है मैंने बोला था उसकी स्कूल में स्पोर्ट्स होने वाली है, तो उसने उसमें हिस्सा लिया था और उसने उसमें परफ़ॉर्म भी किया था। तो माशाल्लाह से उसने वो परफ़ॉर्म उसकी जीत ली थी, और ये था उसका सर्टिफ़िकेट। ज़ोहान जो है ना फर्स्ट रैंक जीता, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मेरे बेटे ने फर्स्ट रैंक लेकर आया। अच्छा, ये फ़ाइल है जो मैंने अभी इसके डैडी को बोला कि तुम लेकर आओ, और ये ना इसमें मैं रखने वाली हूँ स्पेशली बच्चों की चीज़ें, मतलब कि स्कूल से रिलेटिव रखने वाली हूँ। बच्चों की जो छोटी-छोटी फ़ोटोज़ होती है ना, आधार कार्ड के लिए मँगाते हैं स्कूल में, या फिर पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है वो सब मैं इसमें रखूँगी। बच्चों की ना स्कूल फ़ोटोज़ भी रखनी है, पार्टी वग़ैरह की जो स्कूल में स्कूल से मिली थी फ़ोटोज़, वही रखूँगी। और बच्चों की ये 2 बुक भी रखूँगी, क्योंकि बचपन की है, जब सारा ज़ुहान पैदा हुए थे ना, तो तभी इंजेक्शंस की जो फ़ाइल बनती है ना, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, ऐसी कोई इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो 2 फ़ाइल भी है मेरे पास। तो इसको भी बहुत सँभाल के रखा है, तो मैं इसी में रख रही हूँ। और स्कूल से रिलेटिव सारे डॉक्यूमेंट जो है ना सारा के ज़ुहान के इसी बैग में रहेंगे, इसी फ़ाइल में रहेगी। तो कैसा रहेगा ना कि फिर मेरे को बाद में ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा अगर कभी चीज़ इधर-उधर होगी तो, क्योंकि ना कई दिनों से जो है ना फ़ोटो इधर, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इधर-उधर ऐसे ही पड़े थे। तो फिर फाइनली मैंने उसके लिए एक फ़ाइल मँगा के और अभी जो है सेफ़ली रख दी। और अभी थोड़े टाइम से जो है ना हम लोग राशन भरवाने के लिए जाएँगे, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले जो है ना डिस्कार्ड करने वाली जो चीज़ें ना वो निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें ना 2-3 चीज़ें एक्सपायर हो गई थी, और ये ट्रे भी जो है मुझे साफ़ करनी थी, और कुछ-कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी। तो मैं चेक भी कर रही थी कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और क्या है मेरे पास। वैसे तो वो दिन जाके मैंने गरम मसाला ले लिया था, और लाल मिर्ची, हल्दी वगैरह भी सब कुछ ले लिया था। सिर्फ़ मुझे ना बेसन और वही रमज़ान से रिलेटिव ही चीज़ें लेनी है, और देखते हैं क्या है, क्या लेना है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा फ्रिज भी सेट करके लिया, स्पेस बना ली फ्रिज में, और बस डीमार्ट हम लोग आ गए। और बहुत ज़्यादा रश थी, अब रमज़ान करीब है ना, तो सारी मुस्लिम ही मुस्लिम जो है ना डीमार्ट में दिख रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? इतनी रश थी, ये ट्रॉली जो है ना ऐसे लग रही थी एक-दूसरे को, मतलब कि इसको जाने के लिए जगह भी नहीं थी। सबकी ट्रॉली जो है ना आड़ी-टेढ़ी हुई हुई थी, और बच्चे लोग जो छोटे-छोटे बच्चे थे ना वो सब ट्रॉली में बैठे हुए थे। मैंने भी फिर ज़ुहान को जो है ना ट्रॉली में बिठा दिया। नहीं तो फिर वो कैसा होता है कि थोड़ी देर की उसकी खामोशी होती है ज़ुहान की, कभी उसने रोना स्टार्ट कर दिया ना, मतलब चिड़चिड़ा हो गया ना, तो फिर वो शॉपिंग वगैरह भी कुछ करने नहीं देगा। तो उसको हमने बिठा दिया था, और उसको है ना किंडर जो है ऐसा खोल के दिया था कि तू खाते रहे ज़ुहान और देखते रहे बस। तो बस हम लोग जो है ना ऊपर वाले सेक्शन में आ गए थे, जहाँ पर किचन से रिलेटिव चीज़ें होती हैं, और इतनी प्यारी-प्यारी, क्या बताऊँ, ऐसा दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें मेरी है, सारी चीज़ें मैं रख लूँ, लेकिन क्या करूँगी मैं इतनी सारी चीज़ें लेके डबल-टिबल। कोई नहीं, मेरी ऐसी आदत है ना कि जो अच्छा मेरे को लगा, जो मेरे दिल को भाए वो मैं लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है मैंने। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर मैंने कैमरा निकाला ही नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आती है। ये देखिए, ये मैंने चोरी-छुपे क्लिप्स ली थी। यार इतनी शर्म आती है ना, क्या बताऊँ? लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताने के लिए वो भी काम कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। यानी कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा-थोड़ा सा, ताकि मैं आपसे शेयर करूँ। तो बस हमने सामान वग़ैरह ले लिया था, और अभी जो है ना हम काउंटर बिल पे खड़े थे। बिल भी तो पे करना होगा ना। तो लाइन लगी हुई थी, लेकिन मेरे आगे 2 ही नंबर थे, उसके बाद मेरा तीसरा था, तो फिर बस मेरा भी नंबर आ चुका, और बस ये सामान वग़ैरह पैक करके हम लोग जो है अभी घर की तरफ जाएँगे। लेकिन उससे पहला जो है ना हम लोग यहाँ से जो है ना पॉपकॉर्न ले लेंगे, आइसक्रीम ले लेंगे। क्योंकि ना डीमार्ट के जो पॉपकॉर्न होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही हमने लिया और सोचा कि घर जाके खाएँगे।
तो बस फिर घर आ गए थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जो है राशन वगैरह ले लिया था। आप सोच रहे होंगे कि ये 1 महीने का राशन, नहीं ये 1 महीने का नहीं है, क्योंकि मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ ना तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 2 या ढाई 3 महीने का जो है ना राशन एक साथ ले ही लेती हूँ। मैं हर महीना जो है ना डीमार्ट नहीं जाती हूँ, बच्चे लोग की वजह से नहीं जमता और इसके डैडी भी महीना-महीना मतलब कि हर महीना नहीं जाने देते। एक तो इतनी भीड़ होती है, उनको भीड़ भी पसंद नहीं है। तो बस इसके लिए बोलते कि जब भी जाना होगा तो 2 ढाई महीने का एक साथ ले लेना, ताकि बार-बार की मगजमारी भी नहीं होगी ना। तो बस इसीलिए तो इसमें रमज़ान का भी और बाकी दिनों का भी है, नॉर्मल डेज़ का भी मतलब। और ये देखिए ये कंटेनर कितने अच्छे। इंशाल्लाह जब मेरा अगला वीडियो आएगा ना, मतलब इसके बाद जो वीडियो मेरा आएगा ना, तो ये कंटेनर मैं आपको जो है ना बड़े इत्मीनान से अच्छे से बताऊंगी। फ़िलहाल मेरे को इतनी घाई लगी हुई थी ना, इतना सारा पसारा हो गया था किचन में, क्या बताऊँ। और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो मुझे ना रात का खाना भी बनाना है, दोपहर में तो खाना वगैरह कुछ बनाया नहीं था, बस वही रोटी और भुर्जी खा लिए थे हम सब ने, बच्चे लोग ने भी वही खा लिए। तो फिर अभी रात को तो बनाना ही होगा मेरे को। तो बस यहाँ पर एक बोलते ना बहुत बड़ा टास्क होता है बाबा, ये राशन लाओ फिर इसको भरना, बोले तो बाप रे, अरेंज बिल्कुल भी नहीं हो पाता है भाई। इतने हाथ पैर दर्द करने लगते ना, उस सोच सोच के। एक तो इतनी टेंशन होती है भाई, लाए तो है, अब इसको भरे कैसा, इसको सब अरेंज कैसे करे और किधर क्या रखे, एक तो ये भी दिमाग काम नहीं करता। अभी मैंने ना राशन थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो मेरे पास जो है ना ऐसा बड़ा एक कंटेनर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक बड़ा सा कंटेनर ले लूँ। देखती हूँ कभी शाम में टाइम मिला ना मुझे, तो मैं जाके जो एक बड़ा कंटेनर ले लूँगी, मतलब बहुत बड़ा, 8-10 किलो का ऐसा मुझे कंटेनर लेना है। उसमें ना सब मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी होंगी, यानी कि जो मैं राशन में डबल चीज़ें लेती हूँ ना, मतलब कि जो चीज़ें ज़्यादा खाने में आती हैं वो चीज़ें मैं ज़्यादा भरवाती हूँ। तो क्या होता है ना कि मेरी जो दालें वगैरह के कंटेनर है ना, वो 1-1.5 किलो की दाल बैठ जाती है उसमें। लेकिन जो बच जाती है ना दाल, तो उसको रखने के लिए, वो पैकेट को रखने के लिए ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं है। तो बस इसीलिए मेरे को एक बड़ा सा कंटेनर लेना है। और यहाँ पर बच्चों की चीज़ भी ले ली थी और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं आपको इतनी सुकून से नहीं बता पाई। लेकिन आप लोग जो है ना देख के समझ जाए। डीमार्ट में ना धमाकेदार ऑफ़र था और बस ये ऑफ़र के लिए तो मैं बेचैन थी। इसी का इंतज़ार था मुझे। फाइनली आज ऑफ़र था तो फिर आज मैं गई थी। मुझे ऑफ़र से चीज़ें लेनी बहुत अच्छी लगती है, वो भी बाय वन गेट वन फ्री रही तो। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से सारी सामानें आ गई थी। हाँ, 1-2 छुट्टी है। मैंने ना तेल नहीं लिया है, और तेल और काला चना होता है ना, वो नहीं लिया। ये 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ। अब देखते हैं, बाद में मंगवा दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने दालें वगैरह रख दी हैं और आधे-आधे पैकेट जो है ना दालों के बच गए हैं। अब उसको मैं कहाँ रखूँगी मुझे खुद को नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना ये टैंक लिया था। रोज़ा होता है ना, तो जूस वगैरह पीने का ज़्यादा दिल करता है। और ये रही समोसे की पट्टी। अच्छा हाँ, मुझे ना रोल की भी पट्टी नहीं मिली, जो स्क्वायर में आती है वो नहीं मिली, तो वो भी लूँगी। फ़िलहाल वहाँ पर सिर्फ़ समोसे की पट्टी अवेलेबल थी तो वही लिया है। अच्छा, ये जो छोटे-छोटे कंटेनर आप देख रहे हो ना, ये ब्लू एंड रेड वाला, तो इसमें जो है ना मैं अपने गरम मसाले और लाल मसाले ये सब रखती हूँ। लेकिन अभी रमज़ान के लिए मैंने एक्स्ट्रा में सामान लिया हुआ है ना, तो मेरे को कंटेनर कम पड़ गया। तो मैंने जैसा कि बोला एक कंटेनर मुझे बड़ा लेना है, तो देखती हूँ इंशाल्लाह शाम में जाके ले लूँगी। फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं अभी ये चावल के कंटेनर में जो है ना ये एक्स्ट्रा दाल ली हुई रख रही हूँ, क्योंकि चावल भी नहीं लिए मैंने। या अल्लाह, मैं चावल भी भूल गई हूँ। देखिए, चावल भी लेने, यार मेन चीज़ें भूल गई हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, ले लेंगे बाद में, जैसा टाइम मिला वैसा जाके ले लेंगे। लेकिन अब डीमार्ट नहीं जाएँगे, यही बनिया-वनिया की दुकान से ले लेंगे। तो बस ये चावल के डब्बे में जो है ना मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है। अब जब शाम में डब्बा लाऊँगी तो ये चीज़ें उसमें डाल दूँगी। इंशाल्लाह आने वाला व्लॉग जो है ना उसी के ऊपर होगा। तो बस यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने सारा सामान जो है अरेंज कर लिया है। आई होप करती हूँ कि आपको मेरी लैंग्वेज, मेरी एक्सप्लेन की हुई बातें आपको समझ आ रही होंगी। और प्लीज़ 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 बैकग्राउंड से कोई आवाज़ें आए तो इसे इग्नोर करें। और ये डीमार्ट की चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये चॉकलेट जब भी राशन भराती हूँ ना, तो ये चॉकलेट का डिब्बा ज़रूर लेती हूँ। एक तो होती है सस्ती और खाने में बहुत मज़े की लगती है। कैडबरी वाली चॉकलेट है वो, अच्छी लगती है।
तो रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, इतनी थकी हुई थी मैं क्या बताऊँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र था मेरे कि मैंने मसाले वसाले सब पिसे हुए थे घर में। जैसा कि बोला रमज़ान की तैयारी कर रखी हूँ, मसाले वसाले सब तैयार है, तो बस वही मसाले मैंने यूज़ किए इस बिरयानी के लिए और झटपट से बिरयानी बन गई थी। इतनी मज़े की बिरयानी बनी हुई थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको। काश मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड कर पाती और आपसे शेयर कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी मैं ये बिरयानी ज़रूर बनाऊँगी इस तरह से और रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत बहुत ज़्यादा इसके डैडी को पसंद आई थी। अपने को कोई चीज़ पसंद आओ ना हो खाने से रिलेटिव, लेकिन हस्बैंड को पसंद आए तो फिर बस मज़ा आ जाता है यार। जब वो बोलते हैं ना कि खाना बहुत अच्छा बना तो बहुत अच्छा लगता है यार। सच में। ये ना चिकन बिरयानी बनाई थी मैंने और क्विक बनाई, मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। वैसे तो मसाले मेरे पास सब पिसे हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत कम मसालों से ये बिरयानी मैंने बना के तैयार की हुई हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। और बस चावल बॉईल हो गए थे तो मसाले पे मैंने डाल दिया और थोड़ा-सा कलर डाल देंगे ताकि बिरयानी जो है कलरफुल लगे। और ये था तिरंगा कलर, मतलब इंडिया का फ्लैग। ऑरेंज, वाइट, ग्रीन कलर डाला और इसको दम दे दिया है बिरयानी को। मेरे पास बरिश्ता नहीं है, रमज़ान के लिए मुझे बरिश्ता भी फ्राई करना है। अब देखती हूँ कल टाइम मिला तो बरिश्ता भी थोड़ा बहुत फ्राई करके रख देंगे। और यहाँ पर जो है ना बर्तन जो निकले थे वो मैं अभी वॉश करके ले लेती हूँ, क्योंकि कल भी मेरे को बहुत सारा काम है। बहुत सारी प्रिपरेशन अब भी मेरी बाकी है। मतलब कि थोड़ा बहुत अभी राशन मेरे को थोड़ा बहुत सेट करना है। मैंने तो अभी फ़िलहाल इधर-उधर किधर भी रख दिया। आधी चीज़ें तो मैंने माशाल्लाह से सेट कर दी, दालें वग़ैरह सेट करके रख दिया है, लेकिन आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैंने इधर-उधर रखी है। अब जो है ना कल मैं वो चीज़ें दोबारा से निकालूँगी और सब अच्छे से सेट करके रखूँगी। तो फ़िलहाल आप देखिए सारी चीज़ें लाई हुई मैंने ऐसे ही रखी हुई एक के ऊपर एक, और कैबिनेट में भी ऐसे ही भर के रखी हूँ। कल मेरे को सब अच्छे से अरेंज करना होगा, इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। ये विम लिक्विड है बर्तन धोने वाला, इस पे भी जो है ना बहुत अच्छा ऑफ़र मुझे मिला है। ₹120 में मुझे ये विम लिक्विड मिला, इतना बड़ा 1.5 किलो का। तो भाई आज तो मेरी मज़े हो गई। माशाल्लाह से बहुत सस्ता-सस्ता सामान मैंने लेकर आया है। और बिरयानी जो है दम हो गई थी तो मैं यहाँ पर खाना निकाल के ले रही हूँ, आई मीन बिरयानी। और बहुत टेस्टी यम्मी यम्मी बिरयानी बनी हुई है। आप सब भी आए खाने के लिए। और बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करेंगे और आई होप कि ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा या थोड़ा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।